करवाए थे। आने वाले समय में इन कबीर पंथियों ने ज्ञान तो रहा नहीं। कोई इनको कहने लगा तुम बात करते हो सतलोक और सचखंड की, नाम जपते हो पांचों इन देवताओं का है, ये कोई बात हुई? तो फिर इनको ज्ञान था नहीं, इन्होंने नाम बदल लिए। ये पूजा नहीं है इनकी। किसी से हमने लोन ले रखा है बैंक से या किसी व्यक्ति विशेष से, तो उसका लोन देने जाते देना है, मजदूरी करनी है, मजदूरी करके उसका लोन देना है। तो हम कोई उसकी पूजा थोड़ी कर रहे हैं, उसका लोन देना ही देना है, बाय रिस्पेक्ट देना है, इज्जत से देना है। वो मिला जब जिससे हमने कर्ज ले रखा है उसको प्रणाम भी करना है, आदर सत्कार करना है। तो हम ये इनकी मजदूरी करते हैं, पूजा नहीं कर रहे। तो परमात्मा दयालु थे, 64 लाख शेष हुए थे उस टाइम। उन 64 लाख को चार्ज करके और वही अब मनुष्य जन्म प्राप्त करते हुए आ रहे हैं। करके चार्ज चले गए। दाता दयालु थे, कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दास, और गेल गेल लग गया फिर जब लग धरती आकाश। अब परमात्मा की शरण में आप कभी कौन से युग में आए थे और लेकिन पार नहीं होते, बालक हो थोड़ा सा सुख, क्योंकि ये भगवान सुख दे ही देगा आपको। ये सुख का सागर है और उस सुख को पाकर हम फिर भूल जाते हैं भगवान को। यह सबसे बड़ी बीमारी है हमारे। तो कबीर साहब अब ऐसी स्थिति में रखेंगे आपको कि कबीर साहब ने कहा है कि हे भगवान इतना सुख भी मत देना। कबीर साहब ने अपने ऊपर ही सारी बातें कह करके हमें समझाया है कि हे भगवान इसे सुख के आग लगो जिससे आपकी भक्ति में भूल पड़े, और ऐसा दुख दिए रखना दाता जिससे आपकी याद बनी रहे। सुख के माथे सलाह पड़ो नाम हृदय ते जावे, और बलिहारी व दुख के जो पल पल नाम रटावे। तो पुण्यात्मा पहले हम ऐसे ही गलती करते रहे, परमात्मा के चरणों में आते ही दुख दूर हो गए। जैसे कलयुग के जब आए थे दाता आज से 600 वर्ष पहले, तो सबको सुख हो गया, सबकी ब्रान माटी हो रही थी, और परमात्मा के आशीर्वाद से, नाम से, सत्संग के सुनने से, भंडारे करवाए दाता ने, तो सुख हो गए। और परमात्मा ने एक लीला करी थी, सब दूर हो गए क्यों, सब सुखी थे। तो इस प्रकार परमात्मा अब वो गलती दोहराने नहीं देगा आपको। अब जो प्रसंग चल रहा है उसी पर आते हैं कि अब जो आपके अंदर प्रेरणा है परमात्मा के पाने की, और आप भटक रहे हो, चाहे कोई संतोषी माता का व्रत रखे हैं, भगवान की साधना जरूर कर रहा है कोई न कोई, चाहे कोई मंदिर की, कोई हनुमान जी की, कोई गणेश जी की, तो किसी की भी कुछ ना कुछ वो, या कि तो फिर संतों के पास चले गए। जैसे ये राधा स्वामी इस काल के जाल में, धन धन सतगुरु वाले के काल के जाल में, और ये जय गुरुदेव वाले के, और ये सुधांशु जी, आसाराम जी, ये तेरे सतपाल जी, ये बालेगेश्वर जी, ये सारे काल के वो हैं प्रतिनिधि, और वहाँ चलेगी भोली आत्मा भगवान पाने के लिए। तो ये वो पुण्यकर्मी प्राणी हैं, ये पिछले जन्मों से मनुष्य जीवन ही प्राप्त करते हुए आ रहे। अब उनका दुर्भाग्य है कि वो ठीक ठिकाने नहीं पहुँच पाए हैं, अच्छी आत्माएं, लेकिन आप उनसे कई गुना अच्छी हो कि आप आगे इसकी शरण में, और उनके कद भाग जागेंगे, कदा खुलेगी उन बोली आत्माओं की, अनमोल जीवन नाश करने लाग रहे। अब पुण्यात्माओं इंटरनेशनल चैनल पे 5 वर्ष हो गए इस दास ने आवाज़ लगाते हैं, तुम्हारा रास्ता गलत, तुम्हारे गुरुओं के ज्ञान गलत, ये अधिकारी नहीं, ये साधना ठीक नहीं बता रहे, बता फिर तो भांग घनी पी रखी है तुमने, सुनते नहीं मेरे वाली तरह नकलियाँ की सारी सच्ची मान रखी। तो पुण्यात्माओं अब ऐसी स्थिति आई हुई है कि इस परमात्मा के ज्ञान को प्रत्येक प्राणी पढ़ेगा,
परमात्मा ने रजा गजब की बख्श राखी है। टीवी माध्यम से अमृतवाणी मालिक की अमर कथा सुनाई जा रही है, पुस्तकों के माध्यम से घर घर तक ज्ञान पहुंचाया जा रहा है अपने बच्चों, उसके बच्चों तक। अब ये पढ़ेंगे, इस अमृतवाणी के पढ़ने मात्र से ऐसे बहुत से भक्तों के जो हमारे भक्त जाते हैं वो कहते हैं हमने ये पुस्तक ही पढ़ी थी ज्ञान गंगा, और हमने एक डिमांड रखी थी भगवान का आगे, हमारी वह सफल होगी, इब नाम लेने भी आवेंगे हम। बताओ, इसके पढ़ने तय सुख होने लगे, क्योंकि ये अमर कथा है। अरे राधा स्वामी वालों के पास कख भी नहीं, जोत लानी न छुटवा दी, ना हिंदू धर्म में घर घर में जोत जला करती, वह बंद करवा दी, क्योंकि ये काल के एजेंट है। न तो नाश कति भट्ठा बैठाना है आत्माओं का, परमात्माओं का, कि ये कति भक्तिहीन हो जाए, नास्तिक हो जाए, लास्ट में भगवान है ही नहीं। ये तो यूँ चाव है, और परमात्मा ये चाहता है इनमें आस्था बनी रहे भगवान की। आप आए, बीच बीच में संत भेज दिए, आज तक भक्ति जीवित राखी उस दाता ने इस समय के लिए। अब राधा स्वामी वाले धन धन सतगुरु ये बाल्य किस्से का देख लो, ना कोई जोत लगानी, अन्न की वाणी का पता है, अटपट माने। तो इन्होंने जो पुण्य कर्म बना करते थे थोड़े बहुत सब अध्याय के, इनकी राधा स्वामी धन धन सतगुरु वाले की वाणी पढ़ के देखो, कख भी नींद में, ना सतलोक का बेरा, ना सतनाम का इनको, तो वाणी है कोई। तो अमर वाणी जो महापुरुषों, जो परमात्मा प्राप्त संतों से और प्रमाणित सदग्रंथों में जो से पढ़ने से जो लाभ होता है वो तुरंत असर करता है। उससे ज्ञान यज्ञ और कुछ पाप ऐसे होते हैं हमारे अंतःकरण में जो परमात्मा की महिमा सुनने से नष्ट हो जाते हैं। कुछ प्रकार के पाप होते हैं, तो वो कुछ पाप नरम होते ही, कम होते ही आत्मा में परमात्मा की चाह उत्पन्न होती है। जैसे रोगी व्यक्ति होता है, और रोगी व्यक्ति को जैसे ज्वर है, किसी को मलेरिया है, और उसको कोई खाना खिलाने के लिए कहता है कि एक रोटी खा ले, रोटी का ग्रास मुख में रखता है, थूक देता है, कड़वी लगती है। मनुखा दाख, संतरे, सेब, वो कहता कड़वे लगते। अब वो वस्तु पदार्थ कड़वे नहीं है, कड़वा तो उस जवर ने उसके शरीर की व्यवस्था बिगाड़ दी, जिस कारण से स्वादिष्ट पदार्थ भी कड़वे लग रहे। तो जिनके पाप कर्म बढ़ जाते हैं, पाप कर्मों का जवर जिनके ऊपर होता है, उनको परमात्मा की वाणी, परमात्मा का ज्ञान कड़वा लगता है, अच्छा नहीं लगता। बाकी और कुछ भी करते रहते हैं, वो करते रहेंगे। फिर उस जैसे किसी को जवर हो गया और खाना अच्छा नहीं लगता, उसका ट्रीटमेंट क्या है? जैसे मलेरिया है किसी को, तो मलेरिया ग्रस्त उस रोगी को वो कड़वा बेशक पदार्थ लग रहे हैं, लेकिन कड़वी टैबलेट ही खवानी पड़ेंगी उसने, और ना चाहते भी खानी पड़ेंगी उसने, कुनीन खिलानी पड़ती है, और वो खाता है, चाहे कुशल से खा चाहे दुख से खा, और उसके खाने से ही फिर वो जवर कम होता है। जब जवर उतर जाता है तो वो स्वादिष्ट लगते हैं वो पदार्थ जो पहले कड़वे लगे थे। तो इस परमपिता परमात्मा की अमर वाणी जो पुस्तक घर घर भेजी जा रही है, तो एक बार तो सबको कड़वी लगती है। यूँ कैसे लिख दिया? ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कहाँ से उन्हें पढ़ रहे, पाछे पहले फ़ोन करें भक्ता दो रहे, ये क्या लिख दिया तुमने? शुरू में ऐसे हुआ था। अब भाई ने पढ़ लो, प्रमाण दे रखे, प्रश्न नंबर लिख रखे आपके सदग्रंथों के, उनमें लिखा हुआ है। हमने तो सिर्फ उनसे सदग्रंथों से ही निकाल कर इसमें कॉपी कर रखी है, और थोड़ा सा विश्लेषण किया है कि ये देखो इसमें तो ये न्यू लिखा, तुम्हें बताया गया ये अविनाशी है ब्रह्मा विष्णु महेश, इनके कोई माता पिता नहीं, और इसमें इनके माता पिता लिखे। तो अब वो पढ़ रहे हैं, चाहे ना चाहते हुए भी, उनमें त्रुटि देखने के लिए भी कोई पढ़ता है तो भी उसके पुण्य बन जाते हैं, क्योंकि अमर वाणी है। अब उस कुनीन को चाहे फाँका वैसे मार लो, चाहे किसे कहे तो खा लो, वो तो अपना काम करेगी। तो अब उनके पाप कर्म हटते जा रहे हैं, और उनके अंदर परमात्मा की भूख बढ़ती जा रही है। अब थोड़ी सी दिखा दूंगा कुछ ही दिनों में, मालसा उठ का होगा।